Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे हम लोगों ने जो भी बात की थी वो टोटल अबाउट एवरेज स्पीड के बारे में। आज हम लोगों को आगे बढ़ना है और आज बात करनी है हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सी स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये इंस्टेंटेनियस वर्ड हम लोग जो यूज़ करते हैं इसका मतलब समझते हैं आप लोग? इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है? बोलो भैया, समझते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब? मैगी खाते हो? मैगी हैं? मैगी के ऐड में बोलता है वो इंस्टेंट कुक। इंस्टेंट कुक, इंस्टेंट यानी तुरंत, झटपट, फटाफट, है ना? क्लियर? कुछ एक सेकंड्स में बन जाती है, इसलिए हम लोग उसे बोलते हैं इंस्टेंट कुक। क्या बोलते हैं बबुआ? इंस्टेंट कुक। सीन क्लियर है ना? जो चीज़ फटाफट पक जाती है, तुरंत पक जाती है, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंट कुक। इंस्टेंट मतलब तुरंत, फटाफट। मेरी आवाज़ आप लोगों को प्रॉपर सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है? दे रही है। सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने अपने वीडियोस ऑन कर लें वरना वाट लग जाएगी, है ना? पहले ही बोल रहा हूँ, जितने भी हैं यहाँ पर, अगर वाकई में पढ़ना चाहते हो तो अपने वीडियोस ऑन कर लें वरना भगाते में मुझे सेकंड्स लगेंगे। क्लियर? चलिए, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर बात की जाए तो क्या होती है ये ध्यान से सुने। इंस्टेंट वर्ड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर मूवमेंट। इंस्टेंट वर्ड जो है उसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर मूवमेंट, एक क्षण, एक पल। समझ में आ रही बात? क्लियर? एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। आनी समझ में आ रही है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात समझ में आई भैया? क्लियर? किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे गाड़ी की जो स्पीड होती है, किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है, ऐसी स्पीड को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या आपको मेरी बात पल्ले पड़ी? गाड़ी चला लेते हो? गाड़ी बोलो भैया, गाड़ी चला लेते हो कि नहीं चला पाते? चला लेते हो? हाँ, ना चला पाते को बताना। गाड़ी देखी तो होंगी कि देखी ना ने? देखिए, गाड़ी अगर आपने देखी है तो गाड़ी के अंदर एक स्पीडोमीटर लगा होता है। वो बताता है कि गाड़ी भैया कितनी स्पीड पे चल रही है, 40 पे, 60 पे। मजा ना आत 60 पे, कहते और बढ़ाओ नेक, 80 कर देते हैं। 80 पे मजा ना आत, फिर कहते और नेक और। क्लियर? सीधी 120 पे गाड़ी जाती है तो मजा ना नहीं आत, पता चलो आदमी सीधा ऊपर पहुंच जाता है। क्लियर? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब समझ में आ रहा है? क्लियर? एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है दैट स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो बात बोली पल्ले पड़ी। आज हमारी कहानी इंस्टेंटेनियस स्पीड पे ही चलेगी टोटल। क्लियर? जैसे आपने देखा पिछले टर्न पे हमारा एवरेज स्पीड पे पूरा एक दिन खत्म हुआ, आज हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड पे 2 दिन खत्म होंगे। कितने दिन खत्म होंगे? 2 दिन। ये चीज़ें अपने आप में काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी वाइडर है और इन चीज़ों को समझने से फिजिक्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होते हैं। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब समझ गए। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोला मैंने? जरा एक बार बोल लो। शाबाश, वेरी गुड। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो ये होता है, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। कुछ लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं, डी एस अपॉन डी टी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको सारी बातें पता चलेंगी। क्लियर? इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी बोल दो, चाहे डी एस अपॉन डी टी बोल दो, बात एक ही है। सीन क्लियर है? अब यहाँ पर आफत ये है कि हमें जिन पतों पर रहो, हमें तो यही मालूम होती है वैनो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना। अब यहाँ लिखा है डी एक्स अपॉन डी टी, तो भैया डी एक्स का मतलब होता है बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। क्या? किसी भी चीज़ के आगे अगर डी लग जाए तो इसका मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट चीज़ की बात हो रही है। डी एक्स का मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, डी टी का मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। आदत डाल लें आप आज के बाद। जैसे मान के चलो ये कोई सर्कल है, इसका एरिया ए है। अगर कोई बोले आपको इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया कंसीडर करना है तो आप इस एरिया को बोलोगे डी ए। किसी भी क्वांटिटी के आगे अगर पहले डी लग जाए तो इसका मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी की बात हो रही है। क्लियर? डी ए का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया।
यहाँ dx का मतलब है स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, यहाँ dt का मतलब है स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। सीन क्लियर है? ओके, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। किसी ने डेफिनेशन पूछा कि भैया इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशन क्या है, तो हम उसे बोलेंगे द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर लगा रहता है, गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर लगा रहता है वो हमें कौन सी स्पीड, हर पल की खबर बताता है, कितने बजे गाड़ी की स्पीड कितनी है। बोला भैया? सही बोल रहा हूँ? पल पल की खबर देता है, तो वो जो आपको स्पीड बताता है वो कौन सी स्पीड हुई बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। कहानी समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है? तो एक बार पढ़ लो फटाफट इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिर आगे की बात करता हूँ। सभी का इंस्टेंटेनियस स्पीड हो चुका होगा। अब मैं आपको जो चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड पे बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स करने लायक आप होंगे कल से, है ना। तो उससे पहले आज हमें कुछ पढ़ना होगा, है ना। तो आप लोग जो अपना सेपरेटली न्यूमेरिकल रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, उस रजिस्टर पे सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ बेटा, जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपकी पूरी 11th की और पूरी 12th की फिज़िक्स, आधी से ज़्यादा फिज़िक्स वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? कुछ बचेगा नहीं। ये चीज़ आपके सामने आज पहली बार आ रही है, आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ी। पर आपको बता दूँ, जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको, वो आपको ऐसा नहीं है कि फ़िज़िक्स में ही काम देगा, आपको मैथमेटिक्स में भी बहुत काम देगा। मैथमेटिक्स में तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़नी होंगी, राइट। और केमिस्ट्री में भी काम आता है, केमिस्ट्री में बहुत कम काम आएगा, लेकिन फिज़िक्स में और मैथ्स में इसके बिना कोई बात होगी नहीं। समझ में आ रही है बात? तो करें शुरुआत हम लोग इस चीज़ की। चलिए, तो आप नए पेज से शुरू करना और उस नए पेज पे सबसे ऊपर डालना डिफरेंशियल। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज से डिफरेंशियल, ठीक है। भगवान का नाम लो और शुरू करो। डिफरेंशियल। स्पेशली मैं यहाँ पर अलर्ट करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स को जिनका स्ट्रीम बायोलॉजी है। जिनके पास बायोलॉजी है वो लोग ध्यान से सुन लें, उनको डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोबारा कभी पढ़ने नहीं मिलेगा, न 11th में न 12th में। 11th में आज हो जाएगा तो हो जाएगा, बाद में कभी पढ़ने नहीं मिलेगा। तो यहीं पे अच्छे से देख लेना, अगर आगे सपना डॉक्टर बनने का रखते हो तो। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? मैथ्स वालों को तो ये चीज़ें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में भी पढ़ने पड़ेंगे, क्लियर। तो वहाँ भी आपको काम आएगा। तो एक पंथ दो काज हो रहे हैं, ठीक है। एक तीर से दो निशाने लगवाऊंगा, वाल निशाने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक डाल दिया आपने डिफरेंशियल नए पेज पे सबसे ऊपर। चलिए देखते हैं। बचपन में जब हम नैने नैने थे तो हमको प्लस सिखाया गया, ठीक है, हमको माइनस सिखाया गया, ठीक है। आपको प्लस माइनस करना तो सिखा दिया था, लेकिन जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ जाते थे तो आपको बड़ी दिक्कत सी आती थी, है ना, है ना। तो घर पे टीचर्स हमारे बोलते थे जहाँ टोटल लिखो है वहाँ जोड़ दो, है ना, जहाँ रिमेनिंग अमाउंट पूछे वहाँ माइनस कर दो, ऐसा करके ऐसे जुगाड़ सुगाड़ बताते थे, हमको दिक्कत आती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई और हम तुरंत समझ जाते हैं कि जैसे मैंने आज तुम्हें 3 रुपया दे, कल 2 रुपया दे दे, क्या रुपया है गए, तो तुम देखो हाल समझ गए। पैसन में तो हाल लपक जाता हूँ, क्लियर। तो हाल समझ गए, मैंने तो नहीं कि तुम थे जोड़ो पर फिर तुमने जोड़ दे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हमारी उतनी अच्छी डेवलप हो गई है ना। लेकिन तरीका क्या था, पहले आपको प्लस माइनस करना सिखा दिया था, फिर धीरे धीरे कैसे अप्लाई होते हैं प्लस माइनस आपको समझ में आने लगा। बेटा ठीक इसी प्रकार डिफरेंशियल की दुनिया में अभी आप नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल कैसे किया जाता है ना, कैसे करना होता है डिफरेंशियल वो सीखेंगे, इसके फॉर्मूलाज अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी जगह डिफरेंशियल करते हैं और कहाँ इंटीग्रेशन करते हैं, क्लियर। ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, लेकिन सबसे पहले हमें डिफरेंशियल करते कैसे हैं, उसके फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो तैयार है? रेडी पे रेडी? चलो आ जाओ। तो बेटा जिस तरीके से किसी भी जगह ये सिंबल बना होता है तो आप समझ जाते हो कि जोड़नो है, किसी भी जगह ये सिंबल बना होता है तो आप समझ जाते हो कि घटानो है, माइनस करनो है, किसी जगह ये सिंबल बना है तो आप समझ जाते हो कि मल्टीप्लाई करना है, और किसी जगह ये सिंबल बना हो तो आप समझ जाते हो डिवाइड करना है। सही बोल रहा हूँ? ठीक इसी प्रकार किसी जगह बेटा अगर ये लिखा हो
तो इसका मतलब डिफरेंशियल करना है। क्लियर? किसी भी जगह d/dx लिखा हो तो इसका मतलब ही होता है डिफरेंशियल। तो शुरुआत करते हैं। डिफरेंशियल का सबसे पहला फॉर्मूला बेटा, डिफरेंशियल का सबसे पहला फॉर्मूला होता है d/dx, x इज इक्वल टू होता है 1। और दूसरा फॉर्मूला है डिफरेंशियल का d/dx, x की पावर n इज इक्वल टू n x टू दी पावर n-1। दोनों फॉर्मूले अभी के अभी लिखो और अभी के अभी याद चाहिए मुझे, अभी के अभी, तुरंत दान महाकल्याण। क्लियर? तो अभी के अभी लिखो और अभी के अभी इन्हें याद करो। कल किसने देखा? कल हो ना हो, सही है कि नहीं? हो गया सभी का? तो इसका पहला फॉर्मूला है d/dx, x इज इक्वल टू 1। और दूसरा फॉर्मूला है d/dx, x की पावर n इज इक्वल टू n x टू दी पावर n-1। ठीक है? याद हो गए दोनों फॉर्मूलाज आपको? चलिए अब इन्हें अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, अप्लाई। चलिए देखते हैं। जैसे किसी पट्टे ने मुझसे ये बोला, किसी पट्टे ने मुझसे बोला ये सवाल हल करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन, d/dx, x की पावर 7। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये जो डिफरेंशियल है ना, इसमें आपको कतई दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि है ही नहीं। क्लियर? यहाँ पर हम लोग केवल फार्मूलाज चलाएंगे। क्या चलाएंगे? फार्मूलाज। तो मुझे दिख रहा है जी वारो डिजाइन है, सेम टू यू है। एन की जगह कितने सतुआ है? क्लियर? एन की जगह 7 है ना? चलो, तो इसका सॉल्यूशन ये लिखा है। तो जहाँ मैं एन की जगह 7 चिपका देंगे और का हो, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया, n की जगह 7 है तो यहाँ n की जगह 7 लिख दिया, तो 7x 7-1। समझ गए? समझ गए? तो ये फाइनली हो जाएगा 7x 7-1 6। दिस इज द आंसर। समझ गए कैसे सॉल्व करना है? उतार लो पहले, जाए फिर आगे की बात करेंगे तो मनते। ठीक है? इसको उतार लो और ये वाला मुझे करके बताओ कोई, ये करके बताए कोई, ये करके बताए जाए। अगर तुमने कर लो ना तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि हाँ तुम बताओ। करो d/dx, x की पावर 3/2। क्लियर? करो दप्पा। चलिए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। ये तो सबका आ गया ना, ये वाला नोट कर लिया सभी ने? आइए देखें। क्वेश्चन था बेटा हमारा, एग्जाम्पल था d/dx, x की पावर 3/2। यही क्वेश्चन था हमारा। बोलो हाथ नीचे कर लो, मैं समझ गो जिनको आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। सॉल्यूशन मुझे दिख रहा सेम यही बारो पैटर्न है, बस n की जगह कितना है बेटा? 3/2 है। तो बस जहाँ में n की जगह 3/2 दे देंगे और का हो, तो n एकस n-1। यही किया था ना आप लोगों ने? टिंडे करो तो जी, मैंने कर लो तो तुमने कर लो हैं। हम मूड़े लाए हुए में का लग रहा है। इज इक्वल टू 3/2 पैसों की पैसों x 3/2 -1। जब वे सॉल्व करके मैं ही बताऊँ 3/2 -1 कैसे सॉल्व करते हैं? को तो ना खिलाड़ी जामे ताए जीव नहीं आ तो बताए। ठेका लो हमने 6000 रुपया में एक एक चीज़ कराएंगे हैं। तो 3/2 -1 तो 1/2 लिख दूँ, बुरा तो नहीं लगेगा? लगे लग जाए, मैं क्या कर दूँगा मैं। सीन क्लियर है? तो ऐसे कर ले हुए पक्के में, पक्के में। सुनो सुनो सुनो, इनको ना बहुत उतार नहीं हो। पहले सुनो, अगर कोई पट्टा हमसे पूछे, अगर कोई हमसे पूछे कि लाला रे यहाँ पे काय का डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो लाला क्या कहेंगे? लाला कहेंगे x की पावर 3/2 का डिफरेंशियल कर रहे हैं। काय का डिफरेंशियल कर रहे हैं? x की पावर 3/2 का। मैं पूछूंगा थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद खेल होगा इसका। क्लियर? काहे का डिफरेंशियल कर रहे हैं बबुआ यहाँ पर हम?
एक्स की पावर 3/2 का। कोई पूछे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहाँ जो होता है उसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्लियर? कोई पूछे काय का डिफरेंशियल कर रहे हो, तो एक्स की पावर 3/2 का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे अगर आएंगे तो कर लियोगे लाला रे, दे दूँ एक, ले लियो एक, जाए करके बताओ। ये करके बताओ, डरना नहीं, ठीक है? आग लगा देंगे मोहल्ले में, डरना नहीं, इसको उतार लेना और ये करके बताओ फटाफट। चलो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। तो देखिए ये एग्जाम्पल था सॉल्यूशन, d/dt t की पावर 7। आप डिजाइन देखिए, डिजाइन सेम है, बस पैटर्न अलग अलग है। क्लियर? सही बोल रहा हूँ ना? x की जगह यहाँ पे का है t है, और n की जगह का है 7 है। बोला भैया? तो बस मैं n की जगह कितने दे दूँ आप बताओ? 7 और x की जगह t, तो ये हो जाएगा 7t 7 - 1। क्या रामायण समझ में आई बबुआ? यही किया था आप लोगों ने। तो फाइनली आ जाएगा 7t की पावर 6। सबका यही आंसर था। क्लियर? जय दादा परशुराम, यही आंसर था बेटा? है जय दादा परशुराम, यही आंसर। भैया कल से नाम चेंज कर लिया करो, प्रॉपर नाम लिख दिया करो, ठीक है भैया? ओके, जय दादा परशुराम की हाँ तो कर दो यार, ठीक है भैया? करोगे कि नहीं करोगे? कर लेना यार, ठीक है ना? हाँ कर लेना। तो यहाँ तक बात सभी को क्लियर है? 7t की पावर 6 कर पाओगे? किसी ने अगर मुझसे पूछा कि फलाने यहाँ पर काहे का डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो फलाने का कहेंगे t की पावर 7 का। काहे का डिफरेंशियल कर रहे हैं? t की पावर 7 का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बबुआ? t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ऐसे सवाल अगर आएंगे तो कर लोगे? सवाल पता पच जाएगी। आप देखें कौन सा करेगा मुंह पे थे आइयो। अब मुझे ये वाला बवाल करके बताओ जरा, देखें कौन सा करेगा। जाए करो सॉल्व, जाए अगर तुमने कर लो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि हाँ तो बताओ, जाए करके बताओ। d/dx 1/x की पावर 9 करो दप्पा। तो देखते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन, हम लोग ध्यान से देखेंगे सभी लोग ऑन द बोर्ड। इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, उसमें से 90% बच्चे ये सोच रहे हैं अरे आज ये अगर x की पावर 9 ऊपर हो तो बढ़िया मज़ा आया, तो हल सॉल्व है जा। तो सही बोल रहा हूँ ना? यही सोच रहे हैं ना? जो सोच रहे हो तो नाने तो भाई कर लियो ना, भाई कर लियो भाई, मुझे दिख रहा हो वही पैटर्न ऐसा नाने। हाँ जी, x की पावर 90 अगर ऊपर हो तो काम बन जाए तो बढ़िया टन, बन जा तो नहीं बन जा तो काम बना लियो तुम। आओ सॉल्यूशन। अब मुझे मालूम है ऐसी सिचुएशन में तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, x की पावर 90 है ऊपर ले जाएंगे। तो ये बात मैं कईयों बार आपको बता चुका हूँ, किसी भी चीज़ को आप नीचे से ऊपर ले जाते हो तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो 90 की जगह माइनस को 90 है जाओ, बोलो है जाओ, नहीं है जाओ, बोलो है जाओ ना। और तो भाई ये 90 का है माइनस को 90 है। अब का है चमकाए तो यही सेट है रहो, एन की जगह का है माइनस के 9 है ना। तो मुझे मालूम है फॉर्मूला होता है d/dx x की पावर n बराबर n x की पावर, लगा दो जब फॉर्मूला है। तो n की जगह माइनस को 90 है, तो आ जाओ n एकस n - 1। समझ गए? बोले भैया, बोलते क्यों नहीं हो? क्या हो जाता है तुम्हें? बोलवे करो। चलो आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा -9
एक्स की पावर -9 और -1 -10। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? ओके, फटाफट इसे नोट डाउन कर लो फुर्ती में। अगला करके बताओ, ये करके बताना कोई। ये करके बताओ, करो दप्पा। चलिए, जिन लोगों का आ गया अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं आया लुक एट द बोर्ड। सोल्यूशन सिगंते बुरो लग रहे हो जे टोपा जहाँ अंडर उड़ते ही तकलीफ है रही है। सही बोल रहा हूँ ना? अंडर उड़ नहीं होता तो तुम जो चटका देते, तो उड़ा दो अंडर उड़ को, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, है ना? क्लियर? तो यहाँ पर एक्स पे अंडर रूट लगाए तो अंडर रूट को उड़ा दो। और मुझे मालूम है अंडर रूट उड़ाए के लिए को फूक तो मारेंगे नहीं मैं। हमें ये मालूम है कि जब भी अंडर रूट हटता है तो पावर कितनी आ जाती है? 1/2। 1/2 कहना चाहते हो ना? कहो चाह रहे तो कहो है, कहो। जब भी अंडर रूट हटता है तो पावर 1/2 आ जाती है। और जीव ना पता तो चुल्लू पर पानी में जाके डूब मरो। क्लियर? जब भी रूट हटता है तो पावर 1/2 आ जाती है। अब बेटा ये वही फॉर्मेट बन गया d/dx एक्स की पावर n वाला। बोलो बन गया नहीं बन गया? बन गया ना? अब क्या चमका दो, एक्स की पावर n d/dx एक्स की पावर n, तो n cos n-1, तो ये हो जाएगा तोहार 1/2 x। 1/2 में से -1 जाएगा तो बबुआ साढ़ा -1/2 हो जाएगा। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा आपको दर्शन कराता हूँ, भव्य दर्शन। ठीक है, तो सभी लोग भव्य दर्शन करें और देखें। रेडी? वैसे तो आप यहाँ तक कर देंगे, 100% करेक्ट है, पर फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, देख लो। 1/2 x की पावर -1/2 को बेटा नीचे डिनोमिनेटर में ले आऊँगा तो x की पावर 1/2 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 को √x लिख सकता हूँ। बोलो समझ में आई बात? तो इसका आंसर ये भी लिखा जा सकता है। एक्चुअली जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हैं ना, उनको ये एज अ फॉर्मूला याद करा दिया जाता है, d/dx √x बराबर 1/2 √x। आप में से भी जिन लोगों के पास मैथमेटिक्स है, हो सकता है आपके मैथ्स वाले सर इसे डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला याद करा दें, पर आया कैसे है समझ में आ रही है बात आपको डिटेल में? क्लियर है? आप जो उतार लो, फिर मैं आगे की बात करेंगे। ठीक है, करो धप्पा। अब आगे अगले फॉर्मूले की ओर हम लोग चलते हैं। अब बेटा कहानी ये है कि अगर मैं फार्मूला बता के क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा और टफ लगेगा, ऐसा मुझे लगता है ना? तो मैं क्या करूँगा, पहले तो क्वेश्चन करा देता हूँ उस पर, फिर उसके बाद उस फॉर्मूले को समझाऊंगा। उल्टा चलेंगे अब हम लोग। क्लियर? कैसे चलेंगे? उल्टा चलें, उल्टा चले। आओ तो चलो पहले आगे बढ़ते हैं, अगला एक सीधा एग्जाम्पल देखते हैं। हालांकि उस एग्जाम्पल के लिए फॉर्मूला एक अलग लगेगा, पर अपन जिनते ही सुलटा देंगे। क्या चलेंगे, क्या करेंगे? जिनते ही सुलटा देंगे। क्लियर? आओ देखें। जैसे किसी पट्टे ने मुझसे बोला कि लाला रे, ओ लाला रे, ये सवाल करके बताओ। क्लियर? d/dx 4x3, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है। तो आइए देखें इसका सॉल्यूशन। कौन सा लूसन? सॉल्यूशन। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। जितने भी लोग इस सवाल को देख रहे हैं उन्हें यहाँ पर एक ही चीज़ से समस्या आ रही है जो उनको सबसे ज़्यादा बुरी लग रही है। क्या क्या बुरा लग रहा है बताओ इशारे से? गुरुवार को है जा में सिगन ने 4 ही फूटी आँख ना सो आए रहो, ये 4 जे 4 नहीं होता तो क्या सवाल की धज्जियाँ उड़ा देते, कमर तोड़ के अलग कर देते। नहीं सही है कि नहीं? बोलो गलत बोल रहे हम क्या? पर मैं हमारे लिए गुरुवार को खड़ो है 4, और वो चीज़ जो हमें बुरी लगे हम उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं। क्लियर? सही बोल रहा हूँ ना? पक्के असल दे रहे हो तुम। तो जहाँ में गुरुवार को है 4, तो जो 4 है उठा के बाहर फेंको। तो देखो कैसे फेंकेंगे, कैसे
फेंकेंगे। तो वो मालूम है अगर जहाँ d/dx एक्स क्यू तो सवाल बड़ा बढ़िया है, या तो जीवा और डिजाइन बन जातो। बोलो केवल 4 ही तो बुरा लग रहा, तो जब 4 है उठा के बाहर फेंक दो, तो 4 उठा के बाहर फेंक दे, बचो खुचो आइटम बेसो की बेसो लिख दो। तुम्हें बुरा तो ना लग रहा है? चलो अब का हो ज़्यादा है तो ने कैसे ब्रैकेट लगा दिए, उन्हें अच्छा लगे गत्ते बाहर फेंक दो जाए। अब जो चौगा भैंसों की भैंसो जा मैं कौन सा फॉर्मूला टांग दूँ, जीवारो टंग जाओ। एन की जगह कितने गए बताओ? हाँ तुर्रानी, क्लियर। एन की जगह कौन है? तुर्रानी। 3 एन की जगह 3 करो भाई फ्री। तो एन की जगह 3 है तो जीवा फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये जाएगा 3 cos 3 - 1। सीन क्लियर है? बोलो बबुआ बोलो। 4 3 43, 3 - 1 2। क्लियर? कितना होता है 4 3 12 होता है। सीन क्लियर है? कर पावेंगे पक्का? हाँ बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? क्लियर है? समझ गए? सोच लो तो उतार लियो, उतार लियो, उतार लियो। अब पूरा अटेंशन हम सब लोग बोर्ड पे देंगे, ध्यान से देखेंगे। ये मैंने पढ़ लिया, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, समझ गए? d/dx 4x क्यू था, मुझे दिख रहा है x क्यू तो काम चल जाता। 4 बेकार है तो उठा के बाहर फेंक दो। कहानी समझ में आई? अब इसमें आगे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पर काय का डिफरेंशियल कर रहे हो आप? इसमें काय का डिफरेंशियल कर रहे हो? 4x की पावर 3, 4x क्यूब का काय का डिफरेंशियल कर रहे हो? 4x क्यूब का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। बात समझ में आई सभी को? क्लियर? अब थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप अप्लाई मत करना, नहीं तो है ना, समझ गए ना, आप कमज़ोर रह जाओगे। अप्लाई मत करना, बता रहा हूँ लेकिन, ठीक है। जाको जाते गुणा कर देवे करो, तो 4 3 12, और इसकी पावर 1 कम कर दिया करो। क्लियर? अब मुझे ओरल आंसर बताना कुछ एक सवालों के। ओरल, ठीक है? ओरल क्या? ओरल बताइए क्या को आंसर कितने का होगा? सबसे पहला डिजिट क्या आएगा? सबसे पहला डिजिट वैसे ही बोल दो, उंगैया दिखा दो, इतने तो उंगैया दी है भगवान ने। सबसे पहला डिजिट क्या आएगा? पहला अंक 6 आएगा। 6 5 नहीं आएगा। 9 7 जो 63। x की पावर कितने का आ गई? हाँ समझ गए? क्लियर? ऐसे अपन किसी भी सवाल को शॉर्टकट में चमका सकते हैं। क्लियर? ओके चलो खैर, ये तो ठीक है, अच्छी बात है, इससे स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। बता दिया है आपको, बाकी का कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं समझ में आया। अब ये भी हम समझ गए। अब मैं थोड़ा सा इस पे बेस्ड एक फॉर्मूला बताता हूँ अलग से, उसको समझ लो ना। वैसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन ने वैसे ही चमका दिया, इसी से ही बोलो, ये बोलो, है ना। लेकिन वैसे कायदे से इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, तो उस फॉर्मूले को देखेंगे हम लोग ध्यान से बेटा। सभी लोग ऑन द बोर्ड देखना, है ना, सभी लोग। इसका अलग से जो फॉर्मूला है बेटा वो ये है, d/dx cu इज इक्वल टू d/dx cu इज इक्वल टू c du/dx। यहाँ पर here c is equal to constant and u is equal to function of x। u is equal to function of x। पहले तो आप उतार लो इसको। क्लियर? इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं समझाता हूँ इसकी क्या दास्तां है। ठीक है, उतारो पहले इस फॉर्मूले को। उतार लो ओगोसिगन ने, बोला भैया
इसको मत उतारने चिपट जाना, जो उतार लिया ना बस की कह रहा हूँ, जो तो अब तुमने उतार लिया है। रेडी, ये उतार लिया सबने बेटा। अब थोड़ा सा, अभी जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो मैंने क्या बोला था, ये 4 गुरुवार है, 4 उठा के बाहर फेंक दो। ऐसे ही तो मैंने इसको सॉल्व कराया अभी आपको, बोलो 2 मिनट पहले, ऐसे ही तो कराया था बेटा। और फिर फाइनली आपने क्या किया, 4, जहाँ में वही दूसरे नंबर का फॉर्मूला लगा एन एक्स एन माइनस 1, तो आपने बोला 4 3 12 एक्स स्क्वायर, यही किया था आपने। तो थोड़ा सा फोकस करना, गौर से देखना। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना बेटा आपने, इसमें सी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट समझते हो, नंबर्स 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो आप इस सवाल को जरा गौर से देखें, यहाँ पर 4 क्या है, कांस्टेंट ही तो है, बोलो। अच्छा, u यहाँ पर क्या है, u इज द फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x समझते हो। अच्छा एक बात बताओ, कुत्तों के यहाँ फंक्शन है, किसके यहाँ फंक्शन है, कुत्तों के यहाँ। तो कुत्तों के यहाँ जब फंक्शन होगा तो उसमें कौन जाएंगे, कुत्ते ही कुत्ते जाएंगे, कुत्ते ही कुत्ते, बोलो। बिल्लियों के यहाँ फंक्शन है तो कौन जाएगा, बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ जाएंगी, बोलो भैया। सही बोल रहा हूँ ना, कुछ गलत कह रही मैंने। तो u क्या है, फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x ही x आए। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये क्या है, x का एक फंक्शन है। मैंने बोल दिया सिंपल एक्स क्यू, तो ये इधर लिख देता हूँ x की पावर 5, ये क्या है, x का एक फंक्शन है। मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4y, तो एक्स वाई का फंक्शन है। तामे ते आ जाए तई को फंक्शन है, नहीं यही बात समझ, कहा तामे ते आ जाए तई को फंक्शन है, क्लियर। जहाँ में एक्स और वाई आ रहे हैं तो ये एक्स वाई को फंक्शन है, जहाँ में एक्स ही एक्स आ रहे हैं तो ये एक्स को फंक्शन है। कछु गलत कह रही क्या मैंने, नहीं कछु गलत कह रही हो तो बताओ आप, ना ने तो फिर सुनो आप। सी तो है ओ भैया, जहाँ में सी तो है वो कांस्टेंट, क्या हो गया सी, कांस्टेंट, सी हो गया कांस्टेंट। यू आपने बोला फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये एक्स का फंक्शन ही तो है, बोलो। सही बोल रहा हूँ ना, एक्स क्यू क्या है, एक्स का एक फंक्शन ही तो है। अब आप देखो इसमें आपने क्या किया, सी को उठा के बाहर फेंका है, बाकी का सब एज इट इज़ है, बोलो। तो मैंने यहाँ सी की जगह 4 है, 4 उठा के बाहर फेंका है, बाकी का सब एज इट इज़ है। समझ गए क्या कहानी है, क्लियर। पर मैं तुम्हें फॉर्मूलों के समुद्र में फेंकना नहीं चाहता हूँ, आपको तो अपना देसी तरीका समझ में आ गया ना, बोलो भैया। अब मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। पहले मुझे बताओ यहाँ पर काहे का डिफरेंशियल कर रहे हो, 4x क्यू का, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में। तो थोड़ा ध्यान देना बेटा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, जिसके रिस्पेक्ट में, रुको आवाज समझ गए ना, इतने समझ गए, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, समझ गए। बस ज़्यादा दिमाग को दहलीचा ना करो चारों में, छोड़ो। अब यार अपने आप जब घुग्गी फंसेगी तो ये अपने आप समझ जाओगे, चिंता मत करो। नहीं मैंने निपटाया तो एक है तो गारंटी है। अगला एक फार्मूला, ये फार्मूला लिख लिया ना आपने, ये वाला एक फार्मूला और लिखो, d अपॉन डी एक्स सी इज इक्वल टू होता है 0, d अपॉन डी एक्स सी इज इक्वल टू 0। लग गया तो इसका एक एग्जाम्पल भी करा रहा हूँ, वो भी नोट कर लेना, देख लो पहले। जैसे किसी ने पूछा d अपॉन डी एक्स 4, इसका आंसर कितना आएगा, तो सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे d अपॉन डी एक्स 4। तो मुझे कांस्टेंट दिखाई दे रहा है अकेला, बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ ना, कांस्टेंट अकेला दिखाई दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका डिफरेंशियल 0 होगा। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को, बोलो भैया। उतार लो पहले ये फार्मूला उतार लो और ये एग्जाम्पल उतार लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। 0 0 0 0। नोट डाउन कर लिया सभी ने बेटा, अरे बढ़ गए, टाइम तो हाल हो जाता है। चलूँ आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ के, बोलो, बोलते क्यों नहीं हो, क्या हो जाता है तुम्हें, बोलवे करने का। आओ अब देखिएगा सब लोग ध्यान से। जैसे मैंने बोला कि भैया ये सवाल करके बताओ
डी अपॉन डी टी ए टी स्क्वायर। मैं तो आपको जनरल फंडा बता रहा हूँ, सीधा सिंपल सा फंडा। सॉल्यूशन काय का डिफरेंशियल कर रहे हो, ए टी स्क्वायर का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टी के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं ना, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी को छोड़ देंगे, बचा कुचा जो भी आइटम होता है वो कांस्टेंट कहलाता है, और कांस्टेंटों को उठा के कहाँ फेंक दिया जाता है, बाहर। तो फाइनली ये नज़ारा ऐसा है जाओ, देखो ए टी स्क्वायर बराबर टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी को छोड़ दो, बचा कुचा बाहर फेंक दो। तो ए को बाहर फेंका, डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर। बोला भैया, तो ए अब जहाँ में कौन सा फॉर्मूला लगा वही दूसरे नंबर पर आ रहा हो, 2t2-1। कहानी समझ में आ रही है कि ना नहीं आ रही, बोलो। 2 का मल्टीप्लाई ए से किया तो 2a, t की पावर 2-1 1, 280 आंसर आ गया। कहानी समझ में आई। उतार लो पहले इतना, और इतना घर से करके आना आप लोग, ठीक है ना। उतार लो पहले इतना। आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।